पसंद है हमेशा से। 100 days, मतलब तीनों में सबसे अच्छा मुझे यही लगा, क्योंकि फर्स्ट डे ही 99 आ गया था, फर्स्ट मॉक में ही, तो अच्छा ही लगेगा। 2025। चलो देखते हैं। कॉन्ट्स में 100 days में फिक्स क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक फिक्स कर लो प्लीज। एक ही क्वेश्चन बैंक को 3 बार 4 बार 5 बार लगाओगे, तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। ठीक है। अब मेरा जो क्वेश्चन बैंक है वो कहाँ से है? 1 2 3 4, 4 कोचिंग प्लस यूट्यूब प्लस पास्ट ईयर्स, ठीक है, प्लस मॉक के अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। इसके ये पूरे प्रोसेस से मैंने बनाया था अपना खुद का, कि मेरा कुछ भी नहीं हो, क्योंकि मेरा टारगेट था 100% लाना। आया नहीं वो बात अलग है, बट 99.9 तक ही पहुंच पाया मैं। ठीक है। पर ठीक है यार, बहुत सारी चीज़ें मिल गई उसके बाद भी। ठीक है। तो मेरा टारगेट वो था कि यार 100, क्योंकि मैं 66 मारने में मज़ा आ जाता था सच में। ठीक है, कि सब कुछ आता है। तो तो इसलिए मैंने एक फिक्स किया क्वेश्चन बैंक, उसको 5 बार लगा लिया था, तो यहाँ पे पहुंच गया था। तुम अगर 3 बार वही क्वेश्चन बैंक लगाते हो तो तुम 99 पहुंच जाओगे। 4 बार लगा लोगे 99.5 पहुंच जाओगे। 5 बार या उससे ज़्यादा लगा लोगे तो 99.7, 99.8, 99.9 पे चले जाओगे उस क्वेश्चन बैंक से, क्योंकि उस क्वेश्चन बैंक में हर तरह के क्वेश्चंस हैं। नॉन मैथ के लिए भी से, नॉन मैथ्स, मैं नॉन इंजीनियर हूँ। एक तो ये इंजीनियर वो सब हवा बना रखा है फर्जी का। मैं नॉन इंजीनियर हूँ, और मतलब परसेंटाइल तुमने देख ली है। कुछ ऐसा नहीं होता है इंजीनियर ही कर पाएगा, नॉन इंजीनियर बेसिक या 10th 11th क्लास तक की मैथ्स है। ठीक है। उसके अप्रोचेस हैं, कोई ढंग का मतलब पढ़ाने वाला हो तो सिखा देगा सब तुम्हें। फिजिक्स से हो आप? फिजिक्स से हो आप? तो नॉन इंजीनियर तो हुआ ना मैं। फिजिक्स से हो आप? अरे इतना नहीं होता है। सबसे ज्यादा मतलब, अरे मेरा फ्रेंड एक है यार, वो पॉलिटिकल साइंस है, उसने मार दिए 99 प्लस। तो ठीक है, यही अप्रोच लगा के है। ठीक है। तो ये हो गया पहली चीज, तो क्वेश्चन बैंक को फिक्स करो और फिर उसको मल्टीपल टाइम्स करो। मेरा हमेशा से ये रहता है कि जैसे हम लोग ज्योमेट्री की थ्योरी पढ़ते हैं ना, तो उसको एकदम रटा रहना चाहिए कि अच्छा आंखें बंद करी और सब आ गया। वो कब आएगा? जब तुमने मल्टीपल टाइम्स वो कर रखा है। ठीक है। तभी तुम पेपर में उड़ा पाओगे वो क्वेश्चन को। तो पहले फिक्स करना, उसको मल्टीपल टाइम्स किया। सेकेंड चीज क्या करी इसमें, तुमने मॉक्स दिए या सेक्शनल्स दिए? ठीक है। मॉक्स दिए या सेक्शनल्स दिए, उससे रिलेटेड 40 मिनट्स का जो गेम है, उसमें तुमने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी लगाई। स्ट्रैटेजी कैसी? कि यार फर्स्ट रीडिंग ये राउंड 1 करना है, राउंड 2 करना है, राउंड 3 करना है, कैसे करना है ये सोचा। दूसरी चीज क्या सोची कि अच्छा ठीक है ये हो गया, फिर फर्स्ट रीडिंग सॉल्विंग से आई होप लोगों को समझ आ रहा होगा थोड़ा। फर्स्ट रीडिंग सॉल्विंग करो। ठीक है। उसके अलावा क्या कर सकते हो तुम? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस ट्राई करने की कोशिश करो कि अच्छा ठीक है यार, कैलकुलेशन में मैं कैसे अपने स्टेप्स कम कर सकता था, ऑप्शंस में कैसे यूज कर सकता था। वो भी एक अप्रोच है, मतलब वो भी एक तरीका है तुम्हारे स्कोर बूस्ट करने के लिए। ये सारी चीज़ों से भी 10-20% तुम्हारा स्कोर बूस्ट होता है। ठीक है। इससे तो बहुत ज़्यादा स्कोर बूस्ट होता है, 30% तक हो जाता है। और फिर बाकी स्ट्रैटेजी एंड ऑल है, उसके बाद तुम रिपीट कर रहे हो तो तुम्हारा फिर काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाता है यार। तो ये चीज़ है। ठीक है। तो ये हो जाता है तुम्हारा कॉन्ट्स। कॉन्ट्स में ऐसा कुछ नहीं है कि यार कि एनालिसिस में कुछ सीख सकता हूँ क्या कॉन्ट्स के एनालिसिस में। उसमें ज़्यादा कुछ सीखने का नहीं होता है। वो जो 22 क्वेश्चंस होते हैं उसमें से मे बी, देखो 15-16 क्वेश्चंस तो अपने असाइनमेंट से ही आ जाएंगे। ठीक है। बचते हैं कितने क्वेश्चंस? ठीक है। जितने 6-7 क्वेश्चंस बचते हैं, उनको आउट ऑफ द बॉक्स मान के एक रजिस्टर में नोट डाउन कर लो। ठीक है।
तो वहां से तुम्हारा हो जाएगा। इतने क्वेश्चन तुम्हारे असाइनमेंट से उठे हुए हैं और इतने क्वेश्चन तुमने आउट ऑफ द बॉक्स से कर रखे हैं, तो तुम्हारा वो हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाता है एनालिसिस में। एनालिसिस में इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हें, तो ये 3 प्रोसेस से तुम्हारा हो जाता है कि फिक्स क्वेश्चन बैंक, उसको रिपीट करा, मॉक दिए, एनालाइज थोड़ा बहुत कर लिया, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रख ली। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं यूट्यूब पे डाल ही रहा हूँ, 20 से 25 मिनट का कंटेंट डालूंगा जिसमें एक एक टॉपिक कवर्ड है। अरिथमेटिक तो पूरा अरिथमेटिक कवर हो जाएगा, ज्योमेट्री तो पूरा ज्योमेट्री कवर हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी तुम्हें ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, तुम्हें बस देखना है। खा खाना खाते टाइम देख लो वीडियो कि यार ये कुछ बोल रहा है, उसको समझो। ठीक है, जो फॉलो कर रहे हैं उनको समझ आ रहा है कि क्या है, वो नहीं फॉलो कर रहे हैं उनको मुझे भी कोई मतलब है नहीं। ठीक, तो फिर आते हैं अब हम Q&A पे। Q&A पे, Q&A। अब धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन पूछ लो, मैं सारे करने के लिए रेडी हूँ। जितना मुझे बताना था मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया। एक मैं ज़रा एक क्वेश्चन ले लूँ, एक लंबा सा क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ सौम्या। मैं अभी यूट्यूब से क्लासेस कर रहा हूँ और एक कोचिंग का मटेरियल फॉलो कर रहा हूँ, बट मुझे अलजेब्रा हार्ड लगता है। सो मैं अर्थमेटिक, अरे अलजेब्रा सबसे आसान है यार। लाऊंगा, चलो मैं वीडियो, अभी अभी तो मेरे सेशंस में भी अरिथमेटिक और ज्योमेट्री ही चल रहा है। जैसे ये ख़त्म होता है तो उसके बाद फिर मैं अलजेब्रा और नंबर सिस्टम लाऊंगा। सर लास्ट नवंबर मंथ में कितने फुल मार्क देने चाहिए? देखो, दे तो तुम चाहो तो 20 भी दे सकते हो, चाहो तो 10 भी दे सकते हो, चाहो तो 30 भी दे सकते हो। वो डिपेंड करेगा कि तुम्हारी सिचुएशन क्या है 31 अक्टूबर को। अगर तुम्हारी सिचुएशन बहुत अच्छी है तो तुम्हें ज़्यादा उसमें नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है वो कि यार जो आ रहा है उसी पे रिलाय करना है, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रैटेजी सब कुछ बन चुका है। अगर किसी का नहीं बना हुआ है तो फिर उनके लिए एक अलग प्रोसेस होता है। एनालिसिस करने में टाइम लगेगा, इसलिए तुम डेली डेली दे नहीं पाओगे मॉक। भैया वीक डेज पर मैराथन नहीं आ सकता। वीकडेज भाई टाइम लिमिटेड है लाइफ में, सच में टाइम लिमिटेड है। ठीक है, क्योंकि उसको एडिट करना और ये सब मेरे लिए तो काफ़ी नया है। ठीक है, तो उसमें मैं घूम जाता हूँ, सीखना पड़ता है पहले। कि पहले खुद जाता हूँ यूट्यूब पे, वहाँ पे सीखता हूँ कि कैसे चलाते हैं एडिटर, फिर इधर आता हूँ, फिर उसको रेप्लिकेट करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस अप्रोच रिपीट होती है। क्वेश्चंस अप्रोच रिपीट होती है किस चीज़ में? ये कॉन्ट्स में। हाँ, क्वेश्चन अप्रोच रिपीट होती है। जैसे एवरेज का अगर मैं एक टॉपिक ले लूँ तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, 3 चीज़ें होती हैं, 3 अप्रोचेस होती हैं, और उससे 99% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। 99 क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मे बी एक पॉसिबिलिटी है कि 1% क्वेश्चन ना सॉल्व हो, बट जनरली जितने होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। तो एवरेज वाले टॉपिक में 3 अप्रोचेस मैं क्लास में बताता हूँ कि ये 3 अप्रोच हैं। इन 3 अप्रोच से 99% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और वो फिर दिखाता भी हूँ पास्ट ईयर में। ऐसा नहीं कि कहीं से भी वो बताया, फिर वो मॉक में भी तुम देखते हो कि हाँ यार ये बात तो सही हो रही है। तो जब वहाँ पे नंबर बढ़ते हैं किसी के, तो उसको लगता है कि हाँ बात ये सही कर रहा है। तो ऐसे ऐसे करके सब में डिवाइडेड है। क्वेश्चंस की अप्रोचेस रिपीट होती हैं, डेफिनेटली रिपीट होती हैं। वो राम की जगह हरी हो जाएगा, बट अप्रोच वही है। अब सौम्या को क्वेश्चन पूछना था, वो पूछ ले प्लीज। जो आप जो क्वेश्चन बैंक देते हो मतलब असाइनमेंट्स, उनके बाहर अगर हम जैसे कुछ कोचिंग या ऐसा कुछ है तो उसके भी क्वेश्चंस इंक्लूड करते चले या फिर वो इनफ है मतलब सब टॉपिक्स के लिए? देखो, जो भी तुम्हारे कोचिंग का मटेरियल होगा, ठीक है, किसी कोचिंग का नाम नहीं लिखता हूँ। ठीक है, जो भी तुम्हारे कोचिंग का मटेरियल होगा उसके मॉक्स से तुम सीख सकते हो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मॉक्स के जो स्पेशल क्वेश्चंस हैं उनकी एक लिस्ट बना सकते हो कि यार दीज आर द 200 क्वेश्चंस। मैं बताऊं, जैसे कि बहुत सारा कंफ्यूजन अभी है लोगों के माइंड में, तो मैं बता देता हूँ। जैसे अगर तुम्हारे दिमाग में आता है "अरे यार एवरेजेस मुझे पढ़ना है, ठीक है, 0 से", तो एवरेजेस पढ़ना है तो पहले मेरी थ्योरी कर ली। ठीक है, थ्योरी जो मैं क्लास लेता हूँ थोड़ी सी। ठीक है, फिर जो असाइनमेंट दिए मैंने तुम्हें, ठीक है, सो फर्स्ट असाइनमेंट, सेकंड असाइनमेंट और मे बी थर्ड असाइनमेंट, ये ले लो, एवरेज मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस। ठीक है, ये एक टॉपिक तुम पढ़ना चाहते हो, तो पहले तुमने थ्योरी पढ़ी,
फिर तुमने असाइनमेंट करे फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तुम्हारे पास ये हो गया। उसके बाद तुमने जो मॉक्स है ना, उसके क्वेश्चंस देखे, जितने भी मॉक्स तुमने अभी तक दिए हैं, उसमें जितनी बार ये एवरेज मिक्सचर एलिगेशन आया है उसके क्वेश्चन कर लिए। मे बी वो, अगर तुमने 10 मॉक्स दिए हैं तो हर उसमें 2 क्वेश्चन आए होंगे, तो 20 क्वेश्चन ये हो गए। 20 क्वेश्चन ये हो गए तुम्हारे पास एक्स्ट्रा, प्लस पास्ट ईयर्स। पास्ट ईयर्स कर लिए, ठीक है, जिसमें तुम्हें सिर्फ एवरेज के क्वेश्चन करे। तो मे बी अब 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है, 24, ठीक है। तो 8 ये, और फिर ऐसे करके कम से कम 12 से 14 पेपर्स हैं, तो उसमें एवरेज के दो दो क्वेश्चन, तो वो 24 क्वेश्चन वो हो गए। तो 24 ये, 20 ये, और ये असाइनमेंट में कितने ही होते हैं, 20, 25, मे बी 30। तो ये तो कलेक्टिवली ये तुम्हारे 100 क्वेश्चंस होते हैं, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे करके। मे बी 100 ना हो, 80 हो या 70 हो। तो 80 से 100 क्वेश्चन में सारे टाइप्स तुम्हारे कवर हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये असाइनमेंट ऐसे ही नहीं बन गया था, उसमें तुम्हारा 80-90% ऑफ द पेपर हो चुका है सेट, ठीक है। एक्स्ट्रा मॉक्स से तुम सीख लोगे 10%। अब पास्ट ईयर से थोड़ा बहुत सीखना है तो वहां से सीख लिया, मे बी 10% यहाँ, 80% यहाँ, ठीक है। तब तुम्हारी फुल फ्लेज, और ये तब इतनी प्रिपरेशन कर लोगे तो भाई तुम 99.9 भी मार सकते हो, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था। इससे आते थे, अगर 22 क्वेश्चन होते थे, 16 क्वेश्चन इसमें से आ जाते थे, 16 से 18 क्वेश्चन आ जाते थे। और ये कहाँ का बता रहा हूँ मैं, कैट 2022 का बता रहा हूँ। पेपर में से निकला, ठीक है, 20 क्वेश्चंस करके आया पेपर में। क्योंकि यार 17 क्वेश्चन तो असाइनमेंट के ही थे, इसीलिए तो कर पाया। 17 क्वेश्चन असाइनमेंट से आ गए थे, 3 क्वेश्चन अलग से ऐसे थे वो करे थे। कलेक्टिवली कुछ ऐसे ऐसे करके आया, फिर वो 99.8 बना था तब। क्योंकि थोड़ी सी एक्यूरेसी ड्रॉप हो गई थी, कुछ सिली मिस्टेक कर दी थी। सो एक टॉपिक में ऑल द पॉसिबल वैरायटी करके एंड उनको रिवाइज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी करते हैं तो। हाँ हाँ, वही सब कुछ है। सारी वैरायटी कवर हो जाएगी तो सब वहाँ पे हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। ये एक नोट्स है यहाँ पे, दिख नहीं रहा होगा शायद, वो ब्लर हो जा रहा होगा। इसमें सारी वैरायटी है कवर्ड। इससे ये बनाया था, बहुत पुराना है ये, लिखा हुआ है क्वांट्स 2023 ऐसे तो तब का है मटेरियल, अभी भी वही सेम चीज आती है, उसमें कोई फर्क नहीं आ जाएगा। भैया सेकेंड ईयर के एग्जाम अभी फिनिश हो गए हैं एंड थर्ड ईयर एंट्री हो गई है। हाँ एलिजिबल हो भाई, एलिजिबल हो 2026 के लिए। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर खुद से, क्वेश्चन अप्रोच रिपीट हो, ये खुद से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस नहीं बनते, बट जब सॉल्यूशन देखता हूँ तो लगता है कि यार ये कर सकते थे। प्रैक्टिस का इशू है इसमें, क्योंकि तुमने वो कॉन्सेप्ट तुम्हें आता है बट वो क्लिक नहीं होता है तुम पे। तो वो क्लिक कब होगा, जब तुम्हारा रिपीट होंगी वो चीजें, तभी तुम अगर 2-3 बार उसको करोगे ना, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो वो क्लिक होने लगेगा तुम्हारे उससे, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस का इशू है ये। ठीक है, आई होप सबके क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, आई होप सेशन सही लगा होगा तुम लोगों को और बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो 100 डेज में भी हो सकता है, कंसिस्टेंट रह लो प्लीज, हो जाएगा। हाँ वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो आकाश। अगर एक टॉपिक पर 70-80 क्वेश्चन कर लें तो क्या ना इससे टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। 70-80 टॉपिक्स अगर यहाँ से कर रहे हो तुम तो, अब मुझे नहीं पता ना कि तुम कौन से 70-80 कर रहे हो। मतलब मतलब वो तुम्हारा मटेरियल भी सही होना चाहिए। पीवाईक्यू मॉक्स
हाँ कह सकते हो। PYQ मॉक्स कर लो और जो भी तुम्हारा मटेरियल है वो कर लो। ठीक है। और ये जो मतलब थ्योरी थ्योरी की वीडियोस मैं डालूंगा उस पे। अरे अबे ये मटेरियल मत यूज करो यार। मतलब छोड़ो, मतलब मैं नहीं बोल सकता यार ये सारी चीजें, रुको मैं वो ऑफ कर देता हूँ।